है 60% के साथ आपका एफएससी प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। अगर आपने Assalamualaikum everyone, it's me Alishba Bhatti. Welcome to our channel Alishba's lecture. Before we go into our today's topic, मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट एंड इंफॉर्मेटिव अपकमिंग वीडियोस। So, let's start our today's lecture in which we will discuss about the introduction of Doctor of Pharmacy, eligibility criteria, fee packages, salary packages, employment areas, basically ये सब इसका स्कोप है। एंड देन हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर की किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन कोर्स आउटलाइन एंड देन उसका स्कोप। यहाँ पे हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये 5 ईयर प्रोग्राम है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को फॉर्म डी भी कहते हैं। फॉर्म डी इसकी डिग्री का नाम है और ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो फॉर्म डी कर लेता है, फार्मासिस्ट को डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। ये डिग्री हासिल करने के बाद आपके नेम के साथ एक तो टैग लग जाता है डॉक्टर का। उसके बाद इसमें हम डिस्कस पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में, उसकी मेडिसिन के प्रोसीजर से लेकर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग तक जितना भी हम को देखते हैं वो हम सब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में देखते हैं। अब हम अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें हमने एफएससी प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। 60% के साथ आपका एफएससी प्री मेडिकल करना ज़रूरी है। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना है तो देन आपका जो मेरिट लिस्ट पे नाम है वो आपका 80 to 90% होना चाहिए। ठीक है, 80 to 90%, 90% प्लस पे आपका गवर्नमेंट मेरिट पे नेम आ जाता है। और अगर आपका नहीं आता तो आप ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 60 to 80% तक मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका 3 से 5 लाख लग जाता है इजीली। 5 साल, क्योंकि 5 ईयर प्रोग्राम है तो 5 साल में आपका 3 से 5 लाख आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में लग जाता है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, इंस्टेंस आपका गवर्नमेंट में नेम नहीं आता, तो देन आप क्या करें, देन आपकी कितने फ़ी पैकेज होगा वो होगा 18 लाख to 22 लाख। 18 से 22 लाख तक आपका इजीली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपका फ़ी पैकेज बनता है। ठीक है, 5 ईयर का। तो अगर हम इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है। फार्मेसीज, हम अपनी फार्मेसीज खोल सकते हैं। हेल्थ केयर इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल स्टोर्स हम अपने खोल सकते हैं। मार्केटिंग कंपनीज़ में हम जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट बिजनेस हम कर सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट में हम जॉब कर सकते हैं। अगर हम जॉब टाइप्स की बात करें तो हम हॉस्पिटल एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। हम लेक्चरार के तौर पर जॉब कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। बहुत सी रिसर्चेस इस वक्त चल रही हैं क्योंकि ये बहुत ही एक वास्ट किस्म की फील्ड है। इसमें बहुत सी ब्रांचेस हैं तो उनके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। हेल्थ केयर इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पर हम काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम वर्क कर सकते हैं। एज अ मेडिकल राइटर हम वर्क कर सकते हैं। एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी हम वर्क कर सकते हैं। तो ये सब इसके जॉब पर्सपेक्टिव के लिहाज से था, जिसका स्कोप था। अगर हम इसकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि हम गवर्नमेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब।
ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। युवास लाहौर कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान मेन कैंपस, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ये भी लाहौर में है और ये भी गवर्नमेंट। और अगर हम इसके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो हमारे पास लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस आ जाता है जहाँ पे फार्मडी करवाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आ जाती है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी आ जाती है। हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ जाती है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ जाती है। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं। ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट अगर हम डिग्री की बात करें तो लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस की ये प्राइवेट है बट इसकी जो डिग्री है गवर्नमेंट की है। यहाँ से अगर हम लाहौर लिफ्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी प्राइवेट है बट इसकी डिग्री जो है गवर्नमेंट की है। ये हमें डिग्री यूआस की प्रोवाइड करते हैं। ये हमें डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अब हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो सैलरी पैकेज हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जो स्टार्टिंग हमारा सैलरी पैकेज होता है एक फार्मासिस्ट का वो होता है 30,000 टू 50,000 प्लस। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा स्टार्टिंग होता है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें इसमें तो बंदा लैक्स में अर्निंग करता है ना प्राइवेट सेक्टर में। अपना क्लिनिक खोल सकता है, उसके बाद अपनी फार्मेसी खोल सकता है, मेडिकल स्टोर्स खोल सकता है। तो स्टार्टिंग अगर आप किसी इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल्स में काम करते हैं एज अ फार्मासिस्ट तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 80,000 होगी और 80,000 से वो बढ़ती बढ़ती लैक्स में चली जाती है इजीली। तो ये हमारा इसका सैलरी पैकेज था। सैलरी पैकेज इसका बहुत अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल की बाकी फील्ड्स के। सो ये थी आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो अबाउट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अगर मैं आपको बताऊं कि आप एफएससी करने के बाद कौन सी फील्ड ज्वाइन करें, अगर आपका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में नेम नहीं आता या मेरिट नहीं बनता या आपका एमडी कैट क्लियर नहीं होता देन आप कौन सी फील्ड जो है वो चूज़ करें, देन वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। एमबीबीएस और बीडीएस के बाद अगर कोई अच्छी फील्ड या और जिसका कोई स्कोप है पाकिस्तान में वो जस्ट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। इसके बाद डीवीएम देन डीपीटी आता है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट एंड इंफॉर्मेटिव अपकमिंग वीडियोज़। एंड तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड।